ये मटन सीख कबाब है और ये भी बहुत टेस्टी है। ये वाकई बहुत टेस्टी है एक्चुअली। जी वही, आप खाने के साथ साथ जायके के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखते हैं, ये यहाँ की खासियत है। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। वाकई इसको वाकई चबाने की जरूरत नहीं है। हाँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। दर्शकों, लखनऊ का जो जायका होता है उसके बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, क्योंकि लखनऊ का जो टेस्ट है, लखनऊ का जो जायका है, वो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो लखनऊ के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है, लखनऊ के लोगों की सबसे ज्यादा प्रिय और खास जगह। बिल्कुल, और इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है। इस जगह का नाम है खास बरादरी। तो खास बरादरी आज हम आए हैं। अब हम अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि आखिर खास बरादरी क्यों खास है। यहाँ का खाना तो यहाँ की स्पेशलिटी है ही, लेकिन खाने के अलावा यहाँ का जो एम्बियंस है वो भी यहाँ की खासियत को बढ़ाता है। तो चलिए मिलकर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि खास बिरादरी में आखिर क्या खास है। आइए। यहाँ का जो एम्बियंस है वो वाकई इसे बहुत अलग बनाता है बाकी जगहों से। जैसे मैं देख रही हूँ ये सब चीजें जो आपने जिस तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ है, ये स्पेशली, तो ये कोई थीम था आपके माइंड में जब आपने इस तरीके का डिजाइन कराई चीजें? कुछ थीम था उस वक्त? हाँ, थीम ये था कि देखिए नवाबीन्स, और जब थोड़ा सा वो एक कल्चर उनका एडवांस हुआ तो हमने पुराने नवाबीन्स और थोड़ा उस वक्त का जो फ्यूजन था, जो उस वक्त का एडवांस सिस्टम था जी, तो हमने उसको दिमाग में रख के बनाया कि सपोज हमारे पास ये ब्रास के हमारे पॉट्स हैं। हाँ। तो ये उस जमाने में रईसी की पहचान थी। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है। हाँ। इवन वो जो वहाँ पे टेलीफोन रखा हुआ है, ये सब पुराने जमाने की याद दिला रहा है। तो और काफी रॉयल लुक दे रहा है। हमने इसी कोशिश करी कि जब आप खाना खाएं तो अगर हमारा टेस्ट आपको पुराने एरा में लेके जा रहा है तो हमारा एम्बियंस भी आपको ओल्ड एरा में लेके जाए। बिल्कुल, आप उससे कनेक्ट कर सकें कि भाई हाँ, मतलब हम उसी माहौल में खाना खा रहे हैं। सर यहाँ पे एक्चुअली ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे कि मैं पुराने ज़माने में पहुँच गई हूँ। और जैसे राजा महाराजा होते थे ना, वो जिस तरीके से बैठ के खाते थे, शाही ग्लास, और ये ऐसा लग रहा है जैसे सोने के हैं लिटरली। ऊपर से आपने सारा ये सब भी जितने भी शो पीस हैं, ये सब भी आपने उसी तरीके से रखा है। हमारा बस चले तो हम लड़कियों को बेगम के कपड़े पहनाएं और लड़कों को नवाबों के कपड़े पहनाना, नवाब के कपड़े पहना के खाना खिलवाएं। सर यहाँ पे तो हमारा कॉस्ट्यूम रूम बना हुआ है, वहाँ कॉस्ट्यूम चेंज करिए फिर खाना। तो नॉन वेज का इतना सारा आइटम आ गया है सर, ये सारा कुछ हम ट्राई करने वाले हैं। सर सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या क्या है, क्योंकि इसमें से काफ़ी कुछ मुझे नया दिख रहा है। जैसे ये वाला है, इसका क्या नाम है? ये है आपका चिकन काला पासी। अच्छा, तो ये एक मतलब ये मसाले जो आप, ये काला पासी है, एक्चुअली ये जला हुआ नहीं है, ये इसके मसाले हैं। तो हीट के बाद थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। इसको आप खाइए और प्लीज़ कैमरे में बताइए कि आपने इससे पहले क्या कभी ये चिकन खाया है? बिल्कुल नहीं खाया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए। काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी। ये आपको अब मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। वाओ, ये अपना में मतलब मुख्तलिफ तरीके का टिक्का है ये। और ये मतलब ऐसा आपको टिक्का जल्दी, मतलब मेरे दूसरा आउटलेट पे भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा। ये वाकई बहुत टेस्टी है एक्चुअली। सर आप भी खाइए प्लीज। मैं भी काला पासी से शुरू करता हूँ क्योंकि हम लोगों का मतलब टिक्का भी बड़ा फेवरेट है। हालांकि मलाई टिक्का हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। काला पासी अब मेरा फेवरेट हो गया इसके। बिल्कुल, आप जब भी लखनऊ आइए तो आपका खैर मकदम है, मुंतजिर रहेंगे आप जल्द से तशरीफ लेके आएँ जी। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं ये सीख कबाब ट्राई करने वाली हूँ। मटन सीख कबाब है, तो मटन सीख कबाब अब हम ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी। सर सीख कबाब तो हर जगह ही मिलता है, लेकिन ये यहाँ हर चीज़ खास होती है क्योंकि ये खास बिरादरी है। तो सीख कबाब में क्या खास है यहाँ पे? देखिए, हर माँ अपनी औलाद को अच्छा कहती है, हम भी कहते हैं वो हमारा अच्छा है। मगर बात ये, जो मोहल्ले के लोग आपकी औलाद को अच्छा कहें तो तारीफ होती है। तो मैं आपको उसे मोहल्ले वाला मानूंगा और आप खाइए। और सर आपकी औलाद अभी तक वाकई बहुत अच्छी लग रही है हमें। तो ये जो खाना है, ये आपको खा के बताना है कि हमें क्या डिफरेंट लगा। ये मटन सीख कबाब है और ये भी बहुत टेस्टी है।
मुझे लग बहुत रहा है शुक्रिया। सारा कुछ ही बहुत टेस्टी है। अब मुझे चूज करने में कंफ्यूजन होगी जी। कि सबसे ज्यादा टेस्टी क्या है। अरे तो ये आपके ऊपर है, क्या आपको क्या अच्छा लग रहा है। अच्छा ये क्या है? ये गलावटी कबाब है, जो कि लखनऊ से, क्योंकि नवाबों ने कबाबों को बहुत ज़्यादा मतलब एक सिस्टम इसको बढ़ाया। इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, इसके नाम के पीछे का भी कुछ राज नहीं है? गलावटी तो मतलब ये गलावट हो गया, मतलब गल गया गलावट से। अच्छा। ये माउथ मेल्टिंग है। अभी तक आपने सारे कबाब च्युइंग किए, अब आप इसको खाइए। अगर आपका मुंह बिल्कुल खाली है, अब आप इसको खाइए, आपको चबाना नहीं पड़ेगा। हाँ वो लग रहा है उसको देख के। जी। ये मेल्टिंग इन माउथ है, और क्योंकि भाई पहले डेंटिस्ट थे नहीं, और खाने की ख्वाहिशात भी थी, और ख़ास करके गोश्त की। तो गोश्त के लिए कहा कि गोश्त ऐसा हो, क्योंकि गोश्त बड़ा सख्त गोश्त माना जाता है हमेशा गलाने के लिए, जी। और चबाना ज़रूरी होता है। दांत भी नहीं है और डेंटिस्ट भी नहीं है, तो ये तो उसके फिर ये लिए गलावटी कबाब निकालेगा कि हम गलावटी कबाब खिलाएंगे। आपकी बॉडी को टेस्ट भी पहुंचा, गोश्त भी पहुंचा, और दांतों का इस्तेमाल भी नहीं होगा। जी वही, आप खाने के साथ साथ जायके के साथ साथ सेहत का भी सेहत ध्यान का ख्याल रखते हैं, भी ये रखते हैं। यहाँ की खासियत है। बेशक। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। वाकई इसको वाकई चबाने की जरूरत नहीं है, हाँ, इसको कोई भी खा सकता है। कोई भी खा अगर कोई सकता है। बूढ़ा इंसान है तो भी इसको खा सकता हालांकि जैसे बताया कि मेरे फादर, आपको बताया मैंने कि वो डॉक्टर से शेफ बने, तो कोरोना में डैडी ने हम लोगों को बहुत कबाब खिलाए, इसलिए क्योंकि पूरे जितने भी खाने आप खाते हैं, डैडी ने हमारे जो खाने में रिसर्च करी, उसमें लगा कि खाना जो है उनका मेडिकेटेड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज डॉक्टर भी है तो वो परहेज लिखेगा, ये खाओ ये ना खाओ, वो खाना ही लिखेगा। अगर आपको लूज मोशन भी है तो आपको खिचड़ी लिख देगा, वो खाना है। इट मीन्स फूड इज इम्पॉर्टेंट। है। बिल्कुल तो सही। मेरे फादर ने इस पर रिसर्च करी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, हम्म। और क्या सही वक्त पे कैसे, किस वक्त पे कैसे खाना है। अच्छा सर, ये हमने पहली बार देखा है कि कोई शेफ हकीम भी है। हाँ, वो यूएमएस डॉक्टर हैं, तो यूनानी मेडिसिन में रहे, तो हकीम तो रहे वो। जी। तो उनको मालूम है। जैसे डैडी हमारे, मतलब छोटी सी मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इसके बाद आप पूरी चीज़ जो है आपके सामने खुलासा हो जाएगा कि क्या लॉजिक है। सपोज बहुत लोग जो है वो दही डालते हैं, तो दही बनता किससे है? दूध से। दूध में लैक्टोबैसिल आता है। लैक्टोबैसिल एक अपना बैक्टीरिया है जी। जो दही बना देता है। बट अगर आप 300 डिग्री की आग में अगर आप दही डाल रहे हैं, तो बैक्टीरिया तो मर गया। हाँ। अब जब वो मर गया, तो जो लैक्टोबैसिल आपको खाना खाने में सपोर्ट करने वाला था, अब वो लैक्टोबैसिल आके पेट में सड़ के पहुंच रहा है, इसलिए मतलब डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है, एसिडिटी बन रही है, या रात भर जाग रहे हैं। डैडी हमारे किसी भी हॉट कुकिंग में योगर्ट यूज़ नहीं करते। ये तो बहुत सही जानकारी दी है सर आपने, क्योंकि ये सभी लोग करते हैं। सभी लोग करते हैं। यहाँ पे हमें हेल्थ भी मिल रही है और बेशक। टेस्ट भी मिल रहा है। तो सर नेक्स्ट इसी के साथ साथ हम ये ट्राई करने वाले हैं। ये टिक्का है, ये हमारा मलाई टिक्का है। मलाई टिक्का। हाँ, तो आपको ओके। खाने में थोड़ा सा, इंटरव्यू में थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, मगर अगर बिल्कुल गर्म होगा तो मलाई वाला ही फील देगा आपको। मलाई टिक्का अब मैं ट्राई करने वाली हूँ। काफी अच्छा है ये भी। जी। और कैमरे सारी के सामने चीजें जो अच्छा ना बहुत- लगे बताइएगा, ये अच्छा नहीं है। नहीं वाकई ये सब कुछ बहुत अच्छा है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है हाँ। और अच्छा भी है। जी। तो मैं कबाबों का जो बता रहा था, कबाब में रॉ पपाया पड़ता है। रॉ पपाया इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। यहाँ तक कि जो डेंगू की बात भी आपने सुना होगा, तो पपाया का पत्ते और पीस के ये वो अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट है पपाया। तो जो भी लखनऊ के अवधी खाने थे, देखिए मुगलई और अवधी भले एक ही साइकिल के थे, बट दोनों में एक टेस्ट में मुख्तलिफ अपने आप में उनका तरीका है बनाने का, और उनका मुख्तलिफ अंदाज है हर चीज़ का। जो अवधी खाना है, अवधी खाना हकीमी बेस ज़्यादा है, तो आपको डाइजेस्टिव होगा। जैसे हमारा नाहरी कुलचे लखनऊ के हैं, तो उसमें लखनऊ की नाहरी में हल्दी ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप दिल्ली के मुकाबले, दिल्ली की नाहरी भी है, लखनऊ की नाहरी भी है, लखनऊ की नाहरी में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा है। हल्दी क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है, हाँ। तो बॉडी के अंदर अगर आपकी हल्दी है तो आपके बीमारियां कम पकड़ेंगी, इसलिए हमारे के नहारी में हल्दी ज़्यादा है। सुबह हमारे के नहारी एक्चुअली नहार मुंह से नहारी थी, ये ब्रेकफास्ट का खाना था, और पहले वो मतलब रॉयल फूड नहीं था, और लेबर के लिए फूड था, पर इतना अच्छा बन गया, बाद में उसको रॉयल फूड में उसकी एंट्री की गई, नाहरी कुलचे की। तो नाहरी कुलचे रॉयल फूड का हिस्सा नहीं है। अच्छा सर, रॉयल फूड से याद आया, आपके यहाँ पे खा के भी काफ़ी ज़्यादा रॉयल फील आ रहा है, वो हमने कोशिश की, क्योंकि आपने एम्बियंस की अगर हम बात करें, वही ये भी यहाँ की खासियत है
तो वो भी वाकई बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरीके से आपने, स्पेशली आई लव दिस, जिस तरीके से आपने इसको रखा हुआ है जी, ये बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो सारी चीजें काफी अच्छी हैं, और स्पेशली स्पून का जो कलर है ना, आई लव इट। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, इतने कम समय में खास बिरादरी जो है लखनऊ के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है जी, मतलब लोगों की नंबर 1 पसंद बन गया है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना तो हमने टेस्ट कर लिया है, जी। वाकई बहुत अच्छा है। एम्बियंस भी अभी तक जितना हमने देखा है बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा ऐसा क्या कारण है आपके हिसाब से कि ये लखनऊ के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है? देखिए, पहली बार आप किसी ना किसी के साथ आएंगी जी। या किसी ना किसी के रिकमेंडेशन पे आएंगी, हम्म, या हो सकता है कि हमारे प्रमोशन हैं इंस्टाग्राम पे और जगह, वो रील्स देख के आप आ जाएंगी। हम्म, तो ये हमारी क्या नहीं, कहीं भी हो सकता है। मगर अगर आप दूसरी बार आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे खाने का जायका के लिए या हमारे एम्बियंस के लिए, हम्म, और सेकंड थॉट या सेकंड लुक बहुत मायने रखता है हर जगह। फर्स्ट लुक तो हर जगह होता है, हर जगह है। कोई वजह से आ गई, हो सकता है आप गुजर रही हो सामने से, भूख बहुत बेतहाशा भूख लग रही हो आपको, तो आपको लगा सिर्फ सामने ही मिल के नहीं खा लेते, बट अगर दोबारा ढूंढ के यहाँ आ रही हैं या आप किसी को रिकमेंड कर रही हैं जिम्मेदारी से, अरे वहाँ ज़रूर जाना है, वहाँ बहुत अच्छा खाना था, इट मीन्स हमने अपना काम कर दिया। जी। तो हर रेस्टोरेंट को ये करना चाहिए कि खाना अगर आप बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं, अच्छा खिलाने के लिए काम करिए। रेस्टोरेंट खोलिए अच्छा कमाने के लिए, अच्छा मतलब खिलाने के लिए। यहाँ पे कोई भी लड़का खाते हुए वाकई नवाब ही महसूस करेगा खुद को। अच्छा, ये जो पेंटिंग है सर, जी, ये पेंटिंग किनकी है? ये भी नवाब की देखिए ही है, लखनऊ के वो लोग हैं जिन्होंने लखनऊ को एक बहुत बड़ी पहचान दी। नाम गाज़ीउद्दीन हैदर साहब हैं, बीच में आपको वाजिद अली शाह साहब मिलेंगे, लास्ट में आपके आसिफुद्दौला है। आसिफुद्दौला का जो दौरे हुकूमत रहा, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो लखनऊ में इमारतें बनी हैं वो आसिफुद्दौला के वक्त में बनी हैं। अच्छा सर, ये जो आपकी सोच है जी, ये भी वाकई बहुत काबिले तारीफ है कि आपने मतलब जो सोचा स्टार्टअप का, जब आपने सोचा होगा जी, कि आप एक 5 स्टार एम्बियंस बनाएंगे और 2 स्टार प्राइस में, ताकि हर कोई 5 स्टार वाली वाइब ले सके, जो कि यहाँ पे बिल्कुल आ रही है। तो ये सोच की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से आई ये सोच? ये डैडी ने हमारे हमें सोच दी कि देखो, डैडी ने अगर कॉमर्स में भी एक पार्ट था, डैडी ने उसको और अच्छे से हमारे एलोबरेट किया, वाजे किया बात को कि मोर प्रोडक्शन मोर मनी। महंगे खाने कम लोगों को ना बेचो, सस्ते खाने बहुत लोगों को बेचो। मोर प्रोडक्शन मोर मनी। मोर मनी। जब ज़्यादा खाना बनाओगे, खैर सी बात, सस्ता होगा तो ज़्यादा बिकेगा, तो ज़्यादा बिकेगा तो तुम्हारा फिगर तुम्हें वही मिल जाएगा तुम्हें चाहिए। मगर महंगा बनाओगे तो कम लोग आएंगे, सिलेक्टेड लोग आएंगे। तो सिलेक्टेड लोग आएंगे तो हर आदमी रोज़ नहीं आ सकता। बट अगर वो क्लास की चीज़ मास के लिए दोगे तो तुम्हारे पास लाइन लगी रहेगी, लोग आते रहेंगे, फिर पॉकेट में फर्क नहीं पड़ेगा, और वो चीज़ आप वहाँ तक पहुँचाएंगे जो आप एक्चुअल देना चाहते हैं। तो डैडी ने मेरी डॉक्टर से वो शेफ़ बने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि फूड सही नहीं बन रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाएं। तो दर्शकों, हमने स्टार्टर्स में तो काफ़ी कुछ ट्राई किया, लेकिन ये डेजर्ट में यहाँ का स्पेशल है, और ये है मटका फिरनी। फिरनी हमने ज़्यादातर सकोरे में खाई होती है हर जगह, लेकिन यहाँ की जो फिरनी है ये मटके में दी जाती है, और ये यहाँ की फेमस है। तो लेट्स ट्राई कि कैसी होने वाली है। काफ़ी टेस्टी दिख रही है। मतलब काफ़ी बैलेंस्ड है ये, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है, मीठा भी कम है, बैलेंस्ड है, कोई भी इसको खा सकता है, और काफ़ी टेस्टी भी है। तो इसके बाद सर ये कहना तो बनता है कि अगर दर्शकों कोई भी लखनऊ आता है और ख़ास बिरादरी नहीं आता है तो लखनऊ का सफ़र आपका अधूरा रहने वाला है। तो अगर आप लखनऊ आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आना है, क्योंकि यहाँ पे जायका भी है, हेल्थ भी है, और 5 स्टार वाला एम्बियंस भी है, और प्राइस भी बहुत कम है। 5 स्टार वाइब्स एंड 2 स्टार प्राइस। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी लाइन है सर। तो अगर आप लखनऊ आए तो खास बिरादरी ज़रूर आइएगा।